प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, बंधुओं, भक्तों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको यमराज और शंभूनाथ की वार्तालाप के बारे में बतलाया था। तो 2.5 घड़ी का जो सत्संग होता है उसकी महिमा बतलाई थी कि प्राणी को कई बारी 2.5 घड़ी का संग जो है वो कितना भी पापी हो उसको भी तार देता है। तो आगे का धारावाहिक 28वां धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग गुरु महाराज की कृपा से भगवान हरि का प्रसाद स्वीकार करें। तो एक बार जयकारा बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। बोल दो ना, बोल दो राधे राधे। अगला धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। और 2 शब्द मैं इससे पहले शुरू करूं तो मैं 2 शब्द आप सब भाइयों को कहना चाहता हूं कि कई बारी मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ जाता हूं और ध्यान लगाता हूं। तो मैं जब प्रभु से वार्तालाप मेरी होती है, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण से मेरी जब वार्तालाप होती है तो मैं बड़ी गुहार लगाता हूँ। तो हरि मुझसे यही बोलते हैं कि ये घोर कलयुग है, इसमें अंधकार ही अंधकार है और अंधकार में जो जाने वाले प्राणी हैं उनको प्रकाश में लाना जैसे रात्रि में सूरज निकलने के बराबर है। मैं कहता हूँ प्रभु बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आपकी इजाज़त है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद जो है सत्संग का सारे भक्तों में बांटूं। लेकिन मैं कोई इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ, इतना बड़ा धनवान भी नहीं हूँ। आज की स्थिति में ऐसे माहौल में ठीक है, मैंने बड़ा प्रयास किया, मेरा ध्यान लगता है, मैं ध्यान लगा के जो चीज़ प्राप्त होती है प्रभु के बारे में, जो वाणी प्राप्त होती है, अमृत वाणी का पान आप सबको समय समय पे करवाता रहता हूँ। लेकिन मेरे को कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। यदि हाँ आज मेरे पास धन होता, मेरे पास धन की कमी ना होती तो मेरे साथ भी लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाते, क्योंकि आजकल पैसे की गेम है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। मित्रों, हमारी वाणियों को पता नहीं कैसे संजो के मैं आप लोगों में इतना जो गुणक ज्ञान है उसको पहुंचाने की बड़ी चेष्टा करता हूं। मैं देखता हूं कि जो सत्संग सुनते हैं वो कभी YouTube के माध्यम में भी नहीं जाते हैं, वो अपना एक सत्संग को मेरे ख्याल कंप्लीट सुन भी नहीं पाते हैं। जब उनको मौका मिलता है 1 मिनट चलाया फिर बंद कर दिया, 1 मिनट चलाया, उसमें क्या फ़ायदा। समय निकाल के पौने घंटे का हमारा एपिसोड होता है, आधे घंटे पौने घंटे का होता है, 45 मिनट से ऊपर का अभी तक हम नहीं बनाते, कभी कभी 50 का भी हो जाता है, 32 35 50 के बीच में रहता है। तो इतना समय निकाल के आप अपने फ़ोन में लगा लीजिए, कानों में लगा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बजाएं। तो उससे क्या होता है कि हमारा हौसला अफजाई होता है। हम ये सोचते हैं कि चलो वाणी जो है ये कहीं चूक नहीं हो रही है, कोई ना कोई इस वाणी को संजो रहा है, उसकी मेहनत है कि आप लोगों को इस घोर कलयुग में ऐसा प्रसाद प्राप्त हो रहा है। अन्यथा कोई रामायण का पाठ आपको सुनाएगा, कोई भागवत गीता का पाठ सुनाएगा, लेकिन हर चीज़ आपको ग्रंथों से जुड़ी होगी। लेकिन इस भव सागर को, इस दुख भरे सागरों से आपको पार करने के लिए कोई विधि नहीं बतलाएगा, क्योंकि असंभव भी है और पार लगाना बड़ा कठिन है। तो मित्रों, जब आदमी अपने दुख को देखता है तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि यार मैं सत्संग से जुड़ा होता, मैं इतनी अच्छी सुंदर सुंदर वाणियाँ सुनता,
तो शायद मेरा भी बेड़ा पार लग जाता। तो हमारा यही प्रयास रहता। तो मैंने देखा अब ये हमारा कम से कम भी कई साल हो गए इस एपिसोड को चलाते हुए। पहले एपिसोड में हमने प्रथम भाग में जो है अंतिम क्षण हरिदर्शन चलाया था, उसका मतलब सारांश दिखाया था आपको, ताकि आपको संपूर्ण जो है वो उसका उच्चारण जो है बाद में पटकथा के रूप में सुनाया जाएगा। तो वो पहला एपिसोड था। फिर दूसरे एपिसोड में हमने आपको ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा का वर्णन किया था कि आज के टाइम में भक्ति क्या होती है, अहम और अहंकार को कैसे त्यागा जाता है उस कथा के अंदर। क्योंकि उसकी पुस्तक भी हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे छपी थी, ग्वाला गिरधारी लाल की आध्यात्मिक कथा। तो कई लोग सोचते हैं कि एक ग्वाला गिरधारी लाल कहीं भगवान श्री कृष्ण की कथा तो नहीं है। जितनी भी आध्यात्मिक कथाएं होती है वो सब की सब ईश्वर की ऐश्वर्य स्वरूप होती है। जो इंसान उसको धारण कर लेता है तो बाकी चमक दमक ऐश्वर्य उसका समाप्त हो जाता है, और जो भगवान हरि के ऐश्वर्य थे वो उसको प्राप्त होते हैं। मन उसका शांत होता है, आत्मा उसकी प्रसन्न होती है। लेकिन यदि आदमी बीच में से एक प्रसंग सुनेगा बाकी छोड़ देगा तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि जो भी आप संसार में कार्य कर रहे हैं सब मिथ्या जा रहा है। केवल यही एक कार्य ऐसा है, ऐसा कर्म है जो मिथ्या नहीं जाता। क्योंकि इसमें मिथ्या जाने वाला कोई भी चैप्टर नहीं है। कैसे मिथ्या जाएगा बताओ आप? भगवान की कोई भी वाणी मिथ्या नहीं जाती, उसका फल स्वरूप आपको सबको मिलता है। तो थोड़ा सा फील ये होता है कि उसके बाद हमने इतना गुणक रहस्य आपको बतलाया कि जीवन मृत्यु का रहस्य भगवान शिव इतना बड़ा इसका नाम है, जो कि आज तक हमने तो कभी इसका ऐसा नाम ही नहीं सुना है, ऐसा टाइटल ही नहीं सुना है कि जीवन मृत्यु का रहस्य कैसे जाने, कि जीवन क्या है मृत्यु क्या है, उसका संपूर्ण रहस्य हमने आपको भगवान शिव की कथा में जीवन मृत्यु का रहस्य आपको बतलाया। इतना अच्छा और इतना सुंदर जो वो कार्यक्रम था और वो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने की आपको एक मौका मिला था। तो उसके पश्चात फिर हमने संपूर्ण पाठ अंतिम क्षण हरि दर्शन यथा रूपम अनमोल वाणी ये अब चल रहा है हमारा। अब ठीक है, जब तक इसका आनंद आ रहा है आएगा। इसके बाद फिर इससे नेक्स्ट हम जो धारावाहिक चलाएंगे तो कोशिश करेंगे, अगर कुछ हमें परमात्मा की इजाज़त होगी या आप सब भाइयों का कोई रिस्पॉन्स देखेंगे, मन तृप्त हो जाएगा, तो इसके बाद हम, क्योंकि हमने पहले भी ऐड में बताया था कि इसके बाद आपको जो कथा का आनंद मिलेगा वो बहुत ही भव्य होगा, आर पार होगा, आनंदमय होगा। मधुबन रहस्य नाम सुन के ही तन मन में जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की छवि हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, तो ऐसा नाम अद्भुत होता है। तो मेरे जितने भी प्रेमी हैं, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, मैं व्हाट्सएप में भी देखता हूँ और मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, मैं सब चैनलों को कई बार एक्सेप्ट करता हूँ और देखता हूँ कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं, तो कितने लोग लाइक करते हैं, सो कितने लोग सुनते हैं। और जो यूट्यूब के अंदर इतनी मतलब जो जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, सिर्फ पैसे के बलबूते पे वो व्यूज़ जो है अपने एकत्र करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, होता कुछ भी नहीं। खाने पीने का वीडियो डाल देंगे, हमने चैनल चलाया था अपना रेसिपी का, लेकिन मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ, हमारी रेसिपी को कौन देखेगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम पैसा खर्च नहीं सकते है ना। तो हमारे भी लाखों व्यूज़ हो जाते, हज़ारों में हो जाते। आज भी हम भी पैसा खर्चा करें तो ऐसी अनमोल वाणी को हम ऐसे इसका चलन कर दें कि रोज़ के 1000 व्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी में मैंने देखा है कि कोई 70 आदमी है, कोई 50 आदमी है, कोई 100 आदमी, कोई 125 आदमी है, कोई 150 आदमी से मेरे ख्याल ऊपर किसी भी एपिसोड में बंदा नहीं जुड़ा। चाहे आगे वो सुनता हो, लाइक नहीं करता। आप सबको चाहिए कि आप अपने यूट्यूब में जाइए,
जितने भी आपके एक घर के अंदर अगर 10 सदस्य हैं तो 10 अपने 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 मोबाइल के ऊपर यूट्यूब में जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए और कमेंट्स कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, अमृत बट रहा है, भगवान की शुक्रिया कीजिए, तो हमारा हौसला उपजाई होगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो हमें उससे कुछ मिलना नहीं है, कोई हमें धन एकत्र नहीं करना है, सिर्फ प्रसन्नता करने की मेरे हरि का नाम आज भी तय दिल से सुमरण किया जा रहा है। बस इतनी सी इल्तिजा है। और जो लोग गलती से बीच बीच में से एपिसोड को देखते हैं, कोई 13वां एपिसोड देख रहा है, कोई 20वां देख रहा है, कोई 31वां देख रहा है, कोई 40वां देख रहा है, पिछले जो एपिसोड हमारे चले थे, तो उसमें क्या है कि जो मेरे नए मतलब देशभक्त हैं और भगवान हरि के भक्त हैं, वो जब इससे जुड़ते हैं तो वो जुड़े, एक बार इसका अमृत पान जरूर करें। आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप पहले एपिसोड से जुड़ जाइए। जब समय मिले पहला सुनिए, फिर दूसरा सुनिए, फिर तीसरा सुनिए, अंततः आपको अंत तक का पूरा रहस्य मालूम हो जाएगा। उसका सुनने से ही आपके पता नहीं कितने बुरे कर्म कट जाएंगे, पिछले जन्म भी कट जाएंगे, हो सकता है कि ईश्वर आपको ताड़ दे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आगे भी आप इसको चाहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमसे जुड़े हुए हमारे शिष्य हैं वो तो आगे बढ़ते ही हैं, वो तो करते ही बढ़ चढ़ के आगे, वो अपने मतलब ग्रुप में भेज देते हैं। लेकिन ग्रुप वाले क्या करते हैं कि उसको देखते हैं, अच्छा सत्संग है, बस वो क्लिक किया और छुट्टी। दोस्तों उसका क्या फ़ायदा? ये अमृत बट रहा है, अमृत। और एक बात का ज्ञान में और प्रदान कर दूं आप सब देशभक्तों को और भगवान हरि के भक्तों को, कि आज की स्थिति में यानी कि 2020 चल रहा है और इसकी स्थिति क्या है, आपको मैं पूरे संपूर्ण गणित की व्याख्या कर रहा हूँ कि हमें कैसे ज्ञात होगा कि ये कौन सा दौर चल रहा है। मित्रों, एक तरफ से चीन, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से नेपाल बुद्धिहीन हो गया, अनप शनप पैसे लेके बयानबाजी करते हैं और हिंदू धर्म के अगेंस्ट चलते हैं। हमारा धर्म तो दया का है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो हमारा तो भारत देश ऐसा है, जो भी प्राणी इसमें आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन ईश्वर से तो जुड़ता ही है ना, ईश्वर के आधे करता है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उधर से एक मैं चिन्ह बता रहा हूँ, जब ये हमारे हिंदुस्तान से जमीन का छीना झपटी, युद्ध की तैयारी, उधर से दूसरे जो बड़े महादेश हैं, यूएसए हो गया है और मतलब रशिया हो गया, ऐसे बड़े बड़े फ्रांस हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं, वो सब हमारे साथ हैं। वो हमारे कंधे से कंधा मिलाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर जरा सा भी तूने गड़बड़ी करी तो हम इनके साथ हैं, हमारी फौज भी इनके साथ है। तो जैसे महाभारत में हुआ था कि कौरव की तरफ कितनी सेनाएँ आई थी, पांडवों की तरफ आई थी, फिर युद्ध हुआ, सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में से आई थी सेनाएँ। तो इस तरीके से जब ये समय आता है तो अब तीसरा वर्ल्ड वार की तैयारी हो जाती है और ऊपर से महामारी, ऐसी महामारी कि कुछ तो कुदरत की मार है ही और कुछ जो है इस पे राजनीतिक चल रही है। आप जानते हैं, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु पे कोई आदमी आज तक विजय प्राप्त नहीं कर सका। मृत्यु आनी वो अच्छे भले को आ जाएगी, नाम कोरोना का लगा देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मरने की संख्या बढ़ रही है। पीछे आंकड़ा दिखाया था, नवभारत टाइम्स के अंदर दिखाया था कि पिछले साल से इस साल में कम मृत्यु हुई है। तो बताइए, लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डरते हैं। ठीक है, उसका आप जो है, जो उसके लिए बतलाया गया है कि आपको बचने का उपाय है, तो वो तो उससे तो बहुत अच्छी बात है कि मास्क लगाते हैं। तो उससे क्या, बाहर का वातावरण, शुद्ध हवा हमारे अंदर जाती है, रास्ते में कूड़ा करकट मिलता है, बहुत सी मतलब ऐसे कीटाणु घूमते हैं, वो उससे बचाव हो जाता है। और डिस्टेंस बना के रखते हैं तो एक दूसरे से 2 गज की दूरी जो आजकल चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। दूर से हम बात करते, वो सांस ले रहा है, हमें क्या पता उसको क्या रोग है।
उसको क्या पता हमें क्या रोग है। दोनों का आदान प्रदान ना हो तो सुरक्षा अपने आप ही प्रदान हो जाती है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो आदमी हरि से जुड़ जाता है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि प्रमाण की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर प्रमाण चाहिए तो मैं पूरे संसार के लिए चैलेंज लेवल हूँ। बेशक जो आदमी बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के हैं वो चार मेरे को बातें सुना देंगे, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं हिंदुस्तानी, ये ऐसे एडवर्टाइज करते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। आप अजमा के, पहले हमने गऊ के बारे में किया था, जिन्होंने उसका सेवन थोड़ा सा कम किया उस जगह ये संक्रमण जो है उसका कम हुआ है। और जो लोगों ने फॉरेन कंट्री में, क्योंकि हमने यूट्यूब में डाला था कि गऊ का जो है वो आप बंद कर दीजिए, गऊ के मांस का सेवन मत कीजिए, क्योंकि भगवान शिव ने शाप दिया था गऊ को कि कलयुग में गऊ जो है आपकी जिस मुख से झूठ बोला है उससे मैला खाना पड़ेगा, और पूंछ हिला के आपने सत्य बोला इसलिए मल मूत्र की पूजा होगी। ये तो शास्त्र की बात है, शास्त्र को आप नहीं झुटला सकते, मुझे झुटला दीजिए, लेकिन ये शास्त्र है, शास्त्र को आप झुटला नहीं सकते। शास्त्र में इसकी कथा का वर्णन है। इसलिए हमने बहुत तीव्र गति से भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगाई और उसकी सुनवाई हुई। गऊ ने मैला खाना बंद किया, कूड़े करकट में भी कम मुंह मारती है, अब परमात्मा की कृपा हो गई है। और एक समय ऐसा आया कि भगवान शिव ने अपने शाप से गौ माता को मुक्त कर दिया। तब हमने ये जो है लोगों को एडवाइस किया था, लोगों को हमने बतलाया था कि अब यदि कोई आदमी, कोई मानुक इसका सेवन करेगा तो उसका खुमाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो शरीर से भुगते, चाहे वो कैसे ही भुगते। और वो सारी बातें सत्य हुई, सामने आई। इसलिए उसका निवारण, क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, हमारी माताएं बहन जो सीधे हैं, वो कहते गुरुदेव, अपने मन में सोचते कि हमें कोई उपाय बताइए। तो इससे बड़ा पूरे संसार में कोई उपाय नहीं है। आप हमारी वाणियों को सुनिए और आनंदमय हो जाइए। जो हमारी वाणियों का सेवन करता है उसको कोई भी रोग नहीं लगेगा, ना कोई कोरोना होगा, ना महामारी होगी, कुछ भी नहीं होगा उसको। और ऐसा प्रमाण हमें मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अब तक तो मैं कहता हूँ कि करोड़ आदमी ने कम से कम इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता, और मतलब जो है क्लिक भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो टाल मटोली कर जाते हैं। तो ऐसा आप सब मत कीजिए। आज भी आपको मैं वक्त दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग YouTube में जुड़कर एक बारी उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आपको ऑटोमेटिकली सत्संग पहुंच जाएगा और परमात्मा की रुचि आपके प्रति बढ़ेगी। उसको कर्म मत समझिए कि गुरुजी ने कहा है तो हम कर दें, पहले आनंद भी लीजिए। ना जाने कितने कष्ट आपके खत्म होंगे। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। अब आगे का जो है आज का हम सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में जो हमने बतलाया था, अब आगे सुनिए। गुरु जहाँ भी हो जो कुछ समय पहले ही यहाँ आए हैं, मतलब यमराज बतला रहे हैं, गुरु जहाँ भी हो जो कुछ समय पहले यहाँ आए हैं, इन्हें जो केवट है, जो भगवान ने उनको अंतिम क्षण के अंदर दर्शन भी दिए थे, और अंतिम क्षण मृत्यु से पहले भगवान ने उनकी जो है गुरु की शरणागत उसको प्राप्त हुई थी, और भोलेनाथ का उनके ऊपर आशीर्वाद था। इसलिए शंभुनाथ जो है इन्हें उनके दर्शन कराकर वापस ले आना। यह अपने गुरु को पहचान कर दूर से ही चरण वंदना कर लेंगे। शंभुनाथ बोले, गुरुदेव, यानी कि यमराज जी ऐसा क्यों है स्वामी, चरण वंदना दूर से क्यों, पास से क्यों नहीं? यमराज जी बोले, पुत्र, गुरु लोक में देवताओं को भी बिना इजाजत जाने की आज्ञा नहीं है, फिर हमारी भी क्या मजाल है। क्योंकि गुरु जो है वो परम श्रेष्ठ है, परमात्मा
भगवान भी उसका मान सम्मान करते थे। किसी भी गुरु की परमात्मा ने उल्लंघना नहीं की। सब कुछ जानने के पश्चात भी उनका मान सम्मान करने के लिए उनकी हर एक बात प्रभु ने मानी और उनके चल कदमों पे चले गए। तो मजाल है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, अब तुम शीघ्र ही चले आओ। क्योंकि शंभुनाथ 1 मिनट के अंदर अपने गुरुदेव को पहचान लिया था और वहां पर वो चले भी गए। तो यमराज कह रहे अब तुम शीघ्र ही चले जाओ, यानी कि अपने गुरु के दर्शन करो, उनके चरण स्पर्श करके और वापस आओ, वरना समय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। शंभु बोला जैसी आज्ञा स्वामी यमराज जी। और शंभुनाथ गुरुलोक पहुंच गया और अपने गुरुदेव को झट से पहचान लिया। आवाज लगाए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, चरण वंदना शंभुनाथ ने इनका मन में जताई। गुरुदेव आज्ञा दीजिए, एक बार मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं, तत्पश्चात मैं 84 लाख जूनियों में भटकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। गुरुजी के कानों में शंभुनाथ की आवाज की भनक पड़ गई। गुरुजी ने जब अंतिम बार जिसके साथ यात्रा की थी वो मेरा शिष्य, मेरा हमजोली, मैं क्षमा चाहूँगा कि ये मैं इसलिए आपको बतला रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रसंग है, इसलिए मैं मतलब आपको 27वें धारावाहिक का ये प्रसंग सुना रहा हूँ। अभी 28वां धारावाहिक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये अनमोल वाणी एक बार फिर आपके कानों में पड़ जाए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु जी ने झट से जवाब दिया, शंभुनाथ चले आओ, अभी समय है, यमदूत इन्हीं आने दीजिए। मतलब गुरुदेव बोले यमदूत जी इन्हें आने दीजिए। यमदूत बोले बस इनके पास केवल 2-2.5 घड़ी का ही समय बाकी है। गुरुदेव बोले हे यमदूत महाराज, आपने सत्य का, इनके पास समय केवल 2-2.5 घड़ी का ही है, परंतु तुम जानते नहीं 2.5 घड़ी का समय बहुत होता है। वो 2.5 घड़ी का ही फल स्वरूप का ही फल है। जो शंभुनाथ एक पापी प्राणी था, परंतु अब नहीं, वो 2.5 घड़ी का सत्संग ही था जिसके फल स्वरूप यह स्वर्गलोक की यात्रा करवाई। शंभु बोला सत्य का आपने, यमराज जी ने मुझे कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें हम बतलाएंगे कि तुम्हें कौन सा पुण्य प्राप्त हुआ था। यहाँ आप सब प्रेमियों, भक्तों व अन्य प्रत्येक प्राणी के लिए यमलोक से गुरुदेव ने यह पैगाम भेजा है। यदि प्राणी जीवन काल में रहकर पुण्य कार्य करने में असमर्थ रहा हो तो प्यारे भक्तों, पिछले एपिसोड में 27वें धारावाहिक में हमने यहाँ तक आपको अनमोल कथा सुनाई थी और आज हमने इसलिए रिपीट किया है कि इस भाव को अपने अंदर उतार लीजिए कि सुमरन जो है हरि से जुड़ने में 2.5 घड़ी भी बहुत होती है। तो अब हम आगे 28वां धारावाहिक आरंभ कर रहे हैं। कृपा करके इस 28वें धारावाहिक का आप आनंद लीजिए। हम इस धारावाहिक को शुरू करने जा रहे हैं। अब सुनिए इसके बाद क्या हुआ। उसके पास समय ही नहीं मिला। वो जो व्यक्ति के पास कभी समय ना मिला हो, उसका जीवन ऐसी अंधकार में निकल गया हो जैसे शंभुनाथ का निकल गया था। बाद में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पास समय भी ना मिला हो, वो संसार के
गृहस्थ जीवन में ही व्यस्त हो, केवल धन अर्जित करने में वह खाने पीने में लगा रहा हो, उसके लिए भी एक सुनहरा ज्ञान प्रदान किया है गुरुदेव ने। वो है सत्संग। और सत्संग का अर्थ होता है, बड़े ध्यान से सुनिए, सत्संग का अर्थ होता है केवल सत्य से जुड़ना। और सत्य कहाँ है? हरि भजन कीर्तन आरती और हरि प्रेम में विलीन होना, अर्थात सत्य कथा सत्य वाणी को ग्रहण करना। गुरुद्वारे जाए, मंदिर में जाकर गुणगान सुने, या किसी भी स्थल में जहां भागवत कथा चल रही हो या रामायण का पाठ चल रहा हो, अवश्य समय निकालकर वहां जाना चाहिए। यदि कहीं कुछ ना हो रहा हो और आप थके थके से हैं, तो केवल इस महामंत्र का ही जाप करना चाहिए। और वो अनमोल महामंत्र है राम कृष्ण हरि, यानी कि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। अर्थात जब मूल ज्ञान पर आ जाइए, तो मूल ज्ञान यही है कि यदि आप 2.5 घड़ी यानी 2.5 घड़ी बहुत कम समय की टिप्पणी में कहा गया है कि यदि प्राणी 2.5 घड़ी का सत्संग 24 घंटे में कर लेता है या सुन लेता है, वह इस संसार से तर भी जाता है। अर्थात जैसे शंभुनाथ को जो फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुआ, वह केवल 2.5 घड़ी का ही सत्संग व सत्संग करने व सुनने से ही प्राप्त हुआ और स्वर्ग लोक की यात्रा करने में सफल हुआ। जब शंभुनाथ नाव में गुरु जी के मुख द्वारा सत्संग सुन रहा था, उसे सत्संग कहते हैं। और गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। तत्पश्चात शंभुनाथ को ज्ञान प्रदान किया प्रभु ने, तो स्वयं शंभुनाथ ने वही सत्संग अपने मन तन आत्मा से शुरू कर गुरु जी के लिए किया। इसी विद्या ज्ञान का नाम है सत्संग। ध्यान से भक्तों सुनिए, बहुत से हमारे भक्त जिनको सत्संग के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कान को आप खड़े कर लीजिए, चैतन्य हो जाइए। अब हम आपको सत्संग के बारे में बतला रहे हैं। जितनी भी व्याख्या अगर सत्संग के बारे में किसी ने की है, जो हम कह रहे हैं वो सबसे पृथक है। कृपया ध्यान से सुनिए, आपस में बात मत कीजिए और सत्संग का आनंद कैसे लेते हैं। सत्संग में बहुत भीनी खुशबू और अलौकिक पावर होती है। तब प्राणी सत्संग करता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता, क्योंकि सत्संग जब प्राणी करता है तो उसकी ओरा आसपास मंडराने लगती है, ताकि कोई प्रेत जूनी या प्रेत आत्मा उसका भोग पान ना करे। इसलिए उसको कवच बन जाता है। यदि आप देखना चाहेंगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर सत्संग करना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे इर्द गिर्द बहुत बड़ा पहरा है और सत्संग में आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, बाधा भी नहीं डालेगा। तो सुनिए, आसपास कोई नहीं होता, केवल उसकी समस्त इंद्रियां ही विलीन हो जाती है। मित्रों, एक बार फिर मैं इसके बारे में आपको बतला दूं कि जब शंभुनाथ को ज्ञान प्रदान किया प्रभु ने, तो स्वयं शंभुनाथ ने वही सत्संग अपने मन तन आत्मा से शुरू किया, गुरु जी के लिए किया। इसी विद्या ज्ञान का नाम है सत्संग। सत्संग में अलौकिक पावर होती है। जब प्राणी सत्संग करता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता, केवल
उसकी समस्त इंद्रियां ही विलीन हो जाती हैं। तत्पश्चात अलौकिक शक्तियां जागृत हो उठती हैं और वो शक्तियां देवता गण पुण्य आत्माएं सुनती हैं और प्राणी को संपूर्ण आशीर्वाद का प्रसाद देती हैं। जैसे उदाहरण शंभुनाथ के नैन भर आए थे कि किसी प्रकार गुरु जी उठे और अपने अंतिम संस्कार की विधि मुझे दान करे ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार बड़े प्रेम सद्भावना से कर सकूं और वो अपना अंतिम क्रियाक्रम के बारे में मुझे बतला दें ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। तो जान लीजिए कितना पावरफुल होता है सत्संग। और गुरु जी कुछ पलों के लिए देह धारण कर अपने अंतिम शिष्य की बात सुनी और अंतर ध्यान हो गए। तब गुरु जी के लोक में गुरु जी के दर्शन करने के उपरांत उसकी चरण स्पर्श करने की इच्छा अपने मन में प्रकट की थी। गुरु जी ने यमदूत को आदेश देते हुए कहा कि शंभुनाथ को हमारे पास आने दो। स्वयं यमराज महाराज ने अंतिम इच्छा पूर्ण करने की अनुमति दी थी। यमदूत बोले, गुरुदेव आपने सत्य कहा, परंतु इनके पास केवल 2.5 घड़ी का ही समय था, अब केवल कुछ पल ही बाकी है। यमदूत बोला, शंभुनाथ फटाफट जाओ और गुरु के चरण अमृत पान कर वापस आओ, वरना यमराज को आना पड़ेगा। शंभुनाथ झटपट गुरु की शरणागत में पहुंचा और चरण पकड़कर बोला, गुरुदेव हम घोर कलयुग इस मृत्यु लोक में नहीं जाना चाहते हैं। नैन भर आए उसके, कृपया कुछ उपाय कीजिए। गुरुदेव बोले, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूं तब तक तुम चरण मत छोड़ना। देखो गुरुदेव कितने दयावान होते हैं। गुरुदेव की पावर ईश्वर तक होती है। ईश्वर भी देख रहे हैं अपने कि शिष्य के प्रति गुरु की कितनी वेदना है, कितनी वेदना प्रकट कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हरि हैं। और गुरु यहाँ से जाने के बाद भी अपने शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं। तो गुरुदेव बोले, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूं तब तक तुम चरण मत छोड़ना। शंभुनाथ बोला, जैसी आज्ञा गुरुदेव। उधर यमराज के दूत पुकार पुकार कर कह रहे, प्राणी तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है, कुछ क्षण बाकी है, चले आओ, हमें गुरु स्थान में आने की इजाजत नहीं है। यदि तुम नहीं आए तो हमें महाराज को बुलाना होगा और वो हमें इजाजत दे देंगे तो हम तुम्हें घसीटते हुए लाएंगे। नहीं मानोगे, हम अभी यमराज महाराज को बुलाकर लाते हैं। लो स्वयं महाराज पधार गए। क्या बात है दूतो, अभी तक इस कर्मकांडी मानुक को क्यों नहीं लेकर आए? इसका समय के 2.5 घड़ी नहीं 2.5 पल रह गया है। यमराज के बोलने से पहले 2.5 पल का समय समाप्त हो चुका था। यमराज कहने लगे, गुरुदेव इसको मृत्युलोक में भेजने का सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप जरा भी विलंब ना करें, वरना हम इसको उठाकर ले जाएंगे और नरक जूनी में धकेल देंगे। जैसे यमराज समेत उनके यमदूत शंभु के पास आने लगे, गुरुदेव ने कहा, वहीं ठहर जाओ। यमराज जी वहीं ठहर जाओ, आप भूल रहे हैं कि इस प्राणी का जाने का समय निकल चुका है।
तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे भक्तों, मित्रों और भगवान श्री कृष्ण के पुजारी, आप सबको भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा, माँ पार्वती और भोलेनाथ भंडारी का चरण स्पर्श किया हुआ अमृत पान आप सबको दिया जा रहा है। आपका सहपरिवार कष्ट में दूर हो, धन संपत्ति से उभरे और हरि सुमरण में आपका मन लगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।